हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। 11th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था e की पावर x, e की पावर ax और e की पावर ax को हमने मेथड 1 से भी किया था और मेथड 2 से भी किया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आज के लिए हम करेंगे sin x और cos x का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate sin x by ab initio मेथड, इसी को बोलते हैं ORR, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले दो फार्मूले मैंने पहले बताए हुए हैं, फिर से बता रहा हूं कि आपको रिवाइज हो जाए। साइन ए माइनस साइन बी तो किसके बराबर, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इनटू, पहले ये फार्मूले याद होने चाहिए, फिर ये अप्लाई करना मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होंगे बड़े अच्छे से। साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर, 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, फिर cos a माइनस cos b किसके बराबर, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। ओके, तो ये दोनों, पहले साइन वाला साइन ए माइनस साइन बी 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, फिर cos a माइनस cos b माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ओके, साइन में cos और साइन है और cos में दोनों साइन साइन है। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना है, अप्लाई कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन एक्स बाय ab initio मेथड ORR, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। तो करिए सॉल्यूशन स्टार्ट। जो भी आपको फंक्शन दिया होता है, स्टेप नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू साइन x। हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, जो भी फंक्शन दिया है उसको क्या करना है, लेट। स्टेप नंबर 2, giving small increment delta x to x and delta y to y, we get. Step number 2, giving small increment delta x to x and delta y to y, तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y किसके बराबर, साइन x की जगह क्या, x प्लस डेल्टा x, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 क्या होता है, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना होता है किसमें से, सेकंड में से। सब्ट्रैक्टिंग equation first from equation second we get। तो स्टेप नंबर 3 होता है, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, सेकंड में से। तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट में से सब्ट्रैक्ट करना और राइट वालों को राइट में से। ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं। तो क्या आ जाएगा, y प्लस ये सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड, ये फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x, ये और ये कैंसल। ठीक है, ओके, ध्यान दे इधर, तीनों के तीनों स्टेप फिर से रिवाइज करवाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y किसके बराबर, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस
माइनस साइन एक्स। कुछ लोगों के माइंड में आएगा हम इसको ब्रैकेट खोलेंगे और साइन को कैंसिल कर देंगे भाई, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कभी भी मत करना। ठीक है, 3 स्टेप यहां तक हमने कर लिए, तो ध्यान से स्टेप नंबर 1 हमारे पास पहले क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है बाय अबनिशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। तो स्टेप नंबर 1 में लेट कर लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स। स्टेप नंबर 2 गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स टू एक्स एंड डेल्टा वाई टू वाई, तो इंक्रीमेंट किया y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 3 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ गया y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू किसका बराबर, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, और y y कैंसिल, y इज इक्वल डेल्टा y इज इक्वल टू किसके बराबर, साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। इधर ध्यान देना, साइन ये है, क्वेश्चन में नहीं लिखना, ये है आपके पास a और ये है आपके पास b। ठीक है, अब इधर ध्यान से यहां फार्मूला लगेगा साइन a माइनस b, तो पहचान करनी, देखो साइन a की जगह आपके पास क्या है, x प्लस, देखिए मैं यहां भी लिख के बता रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन में आपने लिखना नहीं है, सीधे अप्लाई करना है आपकी समझ के लिए। a किसके बराबर है बेटा, x प्लस डेल्टा x, और b किसके बराबर है, x के। जहां जहां फार्मूले में a होगा वहां वहां हम क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x। जहां फार्मूले में b होगा वहां क्या लिखेंगे, x। तो भाई फिर से सुन लीजिए, जहां जहां फार्मूले में a होगा वहां लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, और जहां जहां फार्मूले में b होगा वहां क्या लिखेंगे, x। तो ये आपकी समझ के लिए ये मिटा दिया मैंने। ओके, तो देखिए साइन a क्या है आपके पास, x प्लस डेल्टा x, माइनस साइन b क्या है आपके पास, x। तो करिए, फार्मूला यूज करते हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा, कर दीजिए अप्लाई फार्मूला, साइन a माइनस साइन b, 2 कॉस a प्लस b, a की जगह क्या है, x प्लस डेल्टा x, प्लस b की जगह क्या है, x अपॉन 2 इनटू, भाई इनटू माइनस नहीं, ये ध्यान रखना। यहां बच्चे क्या करते हैं, मैं बता देता हूं गलती कहां होती है, यहां माइनस होता है बच्चे, यहां माइनस लिख देते हैं, गलत हो जाता है। फार्मूला ये है 2 cos a प्लस b बाई 2 अपॉन 2 इनटू साइन a क्या बेटा, x प्लस डेल्टा x और माइनस x अपॉन क्या 2। दिमाग में घुसना चाहिए बात, ठीक है, घुसनी चाहिए, इतने अगर ध्यान से बता रहा हूं मैं तो आपको समझ आनी चाहिए। 2 cos, देखिए x प्लस x, 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू ये x और ये x मर गया, इंटू साइन डेल्टा x बाय 2। ओके, अब देखिए ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, अलग से कर लेता हूं, डेल्टा y किसके बराबर, 2 cos x अपॉन 2 प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप, क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा y किसके बराबर, 2 cos क्या बच जाएगा, x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2। ओके, तो ये हमारे 3 स्टेप सॉल्व हो गए। 3 स्टेप के बाद हमने इसको फार्मूला भी लगा दिया। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, जब आप लिमिट लगा दें तब उसके बाद इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। तो हमने पहले स्टेप नंबर 1 लगाया, 2 लगाया, 3 करने के बाद हमने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दिया। अब है आपके पास स्टेप नंबर 4, तरीके अपना अपना है। स्टेप नंबर 4 मैं आपको बेस्ट सबसे सिंपल वाला करवाऊंगा जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स वी गेट, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर,
2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x बाई 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा डेल्टा x। ओके, अब यहां से बेटा एक चीज आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। इधर देखिए 2/3 ऐसे लिखो, 2 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू 1/3, यहां 2 डिवाइड में है, 2 के डिवाइड में क्या है 3, लेकिन जहां मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 2 इंटू 1/3, तो ध्यान रखना इसका मतलब यही है, जो 2 के डिनोमिनेटर क्या है 3 और इसका भी यही मतलब है कि 2 का डिनोमिनेटर क्या है 3। तो सेम यहां बीच में मल्टीप्लाई है, तो अगला वाला स्टेप में क्या लिख रहा हूं ध्यान देना इधर, क्योंकि आप बहुत पूछेंगे मुझे कि सर ये कैसे लिख दिया, तो इसलिए मैंने पहले आपको समझाया, फिर से समझाऊंगा, आप टेंशन ना लेना। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2, और ये वाला डेल्टा मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, इस 2 के नीचे, ठीक है। अब फिर से मैं समझा देता हूं, ये पूरे के नीचे था तो मैंने सिर्फ उसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि इसके नीचे यहां क्या है, इन दोनों के बीच क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के केस में अगर मैं पूरे के नीचे लिखूं तब भी ये सबके नीचे है, और सिर्फ एक क्वांटिटी के नीचे मैंने डाटा लिखा, इसका मतलब तब भी यही है कि सभी के नीचे है, पूरे के नीचे, पूरी क्वांटिटी के नीचे है। देखिए जैसे ये 2/3 था, तो देखो 2 इंटू 1/3, इसका भी यही मतलब है, जैसे यहां डिनोमिनेटर 3 है तो यहां भी 2 के डिनोमिनेटर में क्या होगा 3, सेम केस। तो मैंने वहां पूरे के नीचे था तो मैंने सिर्फ इसके नीचे लिख दिया, इसका मतलब यही है कि डेल्टा एक्स इस पूरी क्वांटिटी के नीचे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। हम लिख सकते हैं ऐसा जब दो क्वांटिटीज के बीच क्या है मल्टीप्लाई। ओके, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2, अगर ये साइन वाला आप अच्छे से सीखेंगे, कॉस वाला आप बड़े मजे से कर लेंगे, इनटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2, ये आपका आ गया डेल्टा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड। जब भी हम कोई मैथमेटिकल स्टेप लिखें तो ध्यान रखना, अगर हम उसको फिर से सॉल्व करें तो पहला वाला स्टेप आ जाना चाहिए। देखिए मैंने 2 और 2 को मिटा दिया, वही सेम स्टेप है, इसका मतलब मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 2 के साथ डिवाइड, ये 2 और ये 2 कैंसिल। ओके, और यहां हमारे पास क्या आ गया डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा बाई 2 डेल्टा बाई 2, तो ये बना है हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको घुमाऊंगा इस क्वांटिटी को, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है। तो क्या जाएगा डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, 2 कट गया, cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई 2। तो हमारे पास 4 स्टेप हमारे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। वो मैंने सिंपल डेल्टा उसके अकेले क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लाई था, फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 ये वाला कैंसिल हो गया, हमारे पास बन गया साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई 2। हमारे 4 स्टेप्स सॉल्व हो चुके हैं। सेम इसी तरह का हमने फॉलो करना है कॉस में, तो क्या जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 5, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 taking limit delta x approach to 0, both sides we get, taking limit delta x approach to 0, both sides we get, तो क्या आ जाएगा, लिमिट लगा दीजिए मेरे बेटा, लिमिट डेल्टा x approach to 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x approach to 0 cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू
साइन डेल्टा एक्स बाय टू डेल्टा एक्स बाय टू। ओके, तो यहां भी इसको लिमिट अलग से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक स्टेप और लिख लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाय टू। तो मेरे बच्चे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये किसमें चेंज हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ डेल्टा एक्स होगा वो जीरो, यहाँ एक्स बच जाएगा कॉस एक्स, और ये वाली जो लिमिट, इसको गोला मार रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, आपने गोला नहीं मार रहा है, ये किसके बराबर होता है, जब डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, ये अप्रोच करे जीरो, ठीक है जीरो, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसको, ये जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाई टू किसके बराबर होता है, 1 के, ये आपका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला होता है किसके बराबर, साइन, जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, साइन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, कहने मतलब लिमिट थीटा अप्रोच करे जीरो को और साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो किसमें आ जाएगा ये, डी बाई अपॉन डी एक्स, लिमिट अप्लाई कर दो तो यहां बच जाएगा कॉस एक्स इंटू ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और क्यों 1 के यहां लिखना है, बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो साइन डेल्टा एक्स बाई टू डेल्टा एक्स बाई टू किसके बराबर, 1 के, किसके बराबर भाई, 1 के। ओके, किसके बराबर, 1 के। जब भी कोई चीज किसके बराबर है वो हमेशा वहां रीजन दे देना है, कारण दे देना है कि क्यों हमने इसको 1 लिखा। तो मेरे बेटा क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर, कॉस एक्स, हमने y की जगह क्या लिया था, हेंस d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या लिया था, साइन एक्स, कहने वाला d अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के, किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के, हेंस d अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के। ओके, ये था हमारे पास क्वेश्चन, डेरिवेटिव निकालना था किसका, साइन एक्स का बाय एब इनिशियो मेथड। सेम अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साइन का, अब किसका करेंगे, कॉस का। डिफरेंशिएट कॉस एक्स बाय एब इनिशियो मेथड, डिफरेंशिएट cos x बाय एब इनिशियो मेथड, ORR, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डिफरेंशिएट cos x बाय एब इनिशियो मेथड, ORR फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब तो आपको पता ही है, अब तो आपके टिप्स पे आ गया होगा, ऐसे ऐसे माइंड में दर्द चल रहा होगा, क्या करना है, ठीक है, क्या करना है भाई। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब पढ़ना है, जहां फ्यूचर में आप लोग भी कोई पढ़ाएगा आप में से, तो बड़े आराम तरीके से समझ आनी चाहिए, ये नहीं रोला हा ये है वो कर देंगे, हैक कर देंगे, कुछ नहीं होता, ठीक है। स्टार्टिंग में सब करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना करेंगे टिकाना करेंगे, ठीक है। टाइम लगता है भाई, कुछ भी करने के लिए टाइम लगता है, वक्त मांगते हैं। तो स्टेप नंबर वन, लेट y इज इक्वल टू क्या, cos x, इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप नंबर 2, मैं आपके लिए सब लिख रहा हूं, सिर्फ आपने ध्यान देना है। गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x to x and delta y to y, we get giving small increment delta x to x and delta y to y, we get, तो क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y किसके बराबर, cos, तो x की जगह इंक्रीमेंट
cos x प्लस डेल्टा x, और इक्वेशन क्या सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड, subtracting equation first from equation second, we get subtracting equation first from equation second। ऑलरेडी आप फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं साइन वाले में, तो कर ही लेंगे। क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस y किसके बराबर, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, ये आ जाएगा। उसमें साइन वाला फॉर्मूला क्या था, तो इसमें कौन सा लगेगा, cos वाला। y और y कैंसल, डेल्टा y किसके बराबर, cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x, ठीक है। तो मेरे बेटा फिर से देखिए, cos ये आपके पास है a और ये x है आपके पास b, तो जहां जहां cos के फॉर्मूले में a था तो वहां वहां बेटा क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x, और जहां b था तो वहां बेटा क्या आएगा, x। तो फिर से हम ध्यान से इसको अप्लाई करेंगे, फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, तो देखिए अप्लाई करेंगे हम आपका फार्मूला। तो क्या है वो फार्मूला, माइनस 2 साइन a प्लस b x प्लस डेल्टा x प्लस a x प्लस डेल्टा x प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x बाय 2, ये और ये आपका कैंसल, डेल्टा y माइनस 2 साइन x प्लस x 2x प्लस डेल्टा x बाय 2, तो यहां इनटू साइन डेल्टा x बाय 2, ओके। तो ये आपको पता है 2 दोनों के नीचे है, अलग से लिखूंगा, डेल्टा y माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2। ये 2 और ये 2 मर गया मतलब कट गया, ठीक है। नहीं भी काटे, आजकल की लेटेस्ट बुक में कटिंग नहीं करते हैं, नहीं भी काटे, अंडरस्टूड है। चलिए काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y किसके बराबर, माइनस 2 साइन क्या x प्लस डेल्टा x बाय 2, माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाय 2 इंटू साइन डेल्टा x बाय 2। तो ये हमने 3 स्टेप सॉल्व कर लिए और फार्मूला लगा के भी हमने सॉल्व कर लिए। नहीं तो हम पहले 5 स्टेप लगा सकते हैं, उसके बाद फार्मूला लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा बाद में कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, आगे हमें और आसानी हो जाएगी। तो क्या था हमारे पास क्वेश्चन था, cos x का डेरिवेटिव करना था बाय बुशो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट स्टेप होता है लेट y इज इक्वल टू cos x, दूसरा स्टेप गिविंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x 2x एंड डेल्टा y 2y, स्टेप नंबर थर्ड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देन हमने अप्लाई किया आपका फार्मूला cos a माइनस cos b। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, डिवाइडिंग both sides by delta x, we get, dividing both sides by delta x, we get डेल्टा y अपॉन डेल्टा x किसके बराबर, माइनस 2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2
इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 और डिवाइड में आ जाएगा डेल्टा एक्स। अगला वाला स्टेप अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अगर आप पहले साइन एक्स का अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इधर अब आपको पता है ये पूरे के नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में दोनों क्वांटिटीज, तो इस डेल्टा एक्स को मैं यहां लिख दूंगा क्योंकि हमारा लास्ट में क्या बनता है, फार्मूला बनता है। तो क्या आ जाएगा -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 अपॉन डेल्टा एक्स, ये आ गया अपॉन डेल्टा एक्स। तो नेक्स्ट वाला स्टेप भी आप जानते हैं, क्या करूंगा मैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डेल्टा एक्स और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये 2 और 2 कैंसिल। ओके, एक और चीज भाई ध्यान दें, अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो वीडियो के ऊपर कमेंट भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। अगर आपके घर में जिसके पास फोन है उसके फोन से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो सब लोगों तक पहुंचे, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे थोड़ी सी करेंगे। तो यहाँ 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा डेल्टा वाई, सबके घर में सबके पास फोन तो है, यूट्यूब सब चलाते हैं, वहां सब्सक्राइब कर दो, वो देखे नहीं देखे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देखें इसको। क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डेल्टा एक्स बाय 2। ओके, ठीक है। अपनी मम्मी को भी बताएं कि ये कौन पढ़ा रहे हैं, भरत सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और देखें कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही कि नहीं। देखना अगर आपकी मम्मी भी ध्यान से देखेंगे ना तो उनको भी सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप भी मेहनत करें। तो क्या आ जाएगा, पापा को भी बताएं भाई, ठीक है, पापा को भी बताएं। तो क्या आ जाएगा भाई, यहां पहुंच गए तो हमारे पास मेरा बेटा नेक्स्ट स्टेप नंबर क्या 5 क्या होता है वो, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। ये इतना बड़ा सेटअप नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टार्ट है यूट्यूब के ऊपर। फ्यूचर में हम सेटअप लगाएंगे अच्छे से, जिसमें ये थोड़ा सा देखना बोर्ड भी कभी टेढ़ा दिखता है, ये वो तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको हम अच्छा बनाएंगे। अगर आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा, आप हमारी सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इसको वेल फर्निश्ड और बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2 डेल्टा एक्स बाय 2। फिर हम लिमिट दोनों को लगाएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स बाय 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाय 2। ओके, तो अप्लाई कर दीजिए बेटा, क्या आ जाएगा, जैसे इसको अप्लाई करें किसमें चेंज हो जाएगा, dy अपॉन dx, इधर लगा दीजिए, ये 0 तो क्या बच जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू
1, क्योंकि ये किसमें, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया लिमिट डेल्टा एक्स इक्वल 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2। तो यहां कारण हम बताएंगे बिकॉज क्यों किसके बराबर हुआ ये 1 के, क्यों हुआ जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच करे 0 को साइन डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के, किसके बराबर 1 के। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास dy अपॉन dx किसके बराबर माइनस साइन x। ओके, तो हमने y की जगह क्या लिया था, हेंस d अपॉन dx, y की जगह क्या था cos x, कहने लो d अपॉन dx किसका, cos x का, किसके बराबर माइनस साइन x के। ओके, अगर बेटा आप मेहनत करेंगे तो आपको ये सब समझ आएगा, अच्छे से सब क्लियर होगा। तो इसलिए आप मेहनत करें। आपके ये 2 क्वेश्चन साइन x और cos x बाय रेशियो मेथड करवा दिए, कल मैं एक नया क्वेश्चन करवाऊंगा, देन इसके ऊपर फार्मूले, देन इसके आगे वाले टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।